नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नवरात्र की तृतीय तिथि आ चुकी है, यानी कि 28 सितंबर 2022 और आज माँ चंद्रघंटा का उपासना का दिन है। नवरात्र की तृतीया को होती है देवी चंद्रघंटा की उपासना। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है, माँ को सुगंध प्रिय है। उनका वाहन सिंह यानी शेर है। उनके 10 हाथ हैं, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। ये आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है बहुत ही सरल है। वो ये है, ओम ए हिंग क्लिंग। माता चंद्रघंटा का उपासना मंत्र भी है जो इस प्रकार है, पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र के युर्ता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटे विश्रुता। और माँ चंद्रघंटा का महामंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ये माँ का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है, ऐं श्रीं शक्ते नमः। माता चंद्रघंटा का स्वरूप जो है, माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होकर मुख, नेत्र और संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है और इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा माँ सफ़ेद चीज़ का भोग जैसे दूध, खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। आरती के बाद क्षमा याचना मंत्र पढ़ना ना भूलें। सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही उन्हें भय से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्रों के दौरान माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पारंपरिक पौराणिक पावन कथा भी है, जिसको कि हर व्रती को व्रत करने के साथ साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है माँ चंद्रघंटा की पौराणिक पारंपरिक पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों देव को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसके एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य भी देवताओं ने माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद किया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। देवी पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है
कि जब भगवान शिव राजा हिमवान के महल में पार्वती से शादी करने पहुँचे तो वे बालों में कई सांप, भूत, ऋषि, भूत, भभूत, अघोरी और तपस्वियों की एक अजीब शादी के जुलूस के साथ भयानक रूप में आए। यह देख पार्वती जी की माँ मैना देवी बेहोश हो गई। तब पार्वती ने देवी चंद्रघंटा का रूप धारण किया और उसके बाद दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की पौराणिक पारंपरिक पावन कथा तथा माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, उनके मंत्र इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना, पूजा, विधि विधान और उनकी पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही साथ कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटा की। धन्यवाद।